प्रिय साधकों, प्रिय मित्रों, प्रिय दर्शकों, सभी को जय गुरुवर, जय महाकाल, जय महाशक्ति। आप सभी साधक प्रेमियों का मेरे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ी टोना मंत्र में स्वागत है। आज सभी तंत्र साधकों के समकक्ष, सभी तंत्र साधवियों के समकक्ष महागुप्त महालुप्त ज्ञान प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो इस कलयुग में अभी मुझ तक ही सीमित है। आज वह बहुमूल्य अनमोल वास्तविक ज्ञान देने जा रहा हूँ, जो आपको संपूर्ण YouTube चैनल पे या किसी भी पुस्तक या बुक में नहीं प्राप्त होगा। यह ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार है, सिद्धों की धरोहर है, जो मैं आप सभी साधकों के समकक्ष प्रस्तुत करता हूँ। इस बार शरद पूर्णिमा पे महा दिव्य संयोग ग्रहण काल का बन रहा है, जिस दिन महाराज भगवान श्री कृष्ण ने इस धरा पे मनाए थे। महाराज को नाना प्रकार के लोग नाना प्रकार के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, नृत्य गान इत्यादि इत्यादि। लोगों की मानसिकता बहुत ही क्षुब्ध है। महाराज वह अलौकिक दिव्यमयी वह कला है जिसमें आत्मा परमात्मा का महामिलन होता है। वह संयोग बिरले किसी ऋषि साधु ऋषि मुनियों को प्राप्त होता है, जो बहुत ही कठिन तपस्या करके और अपने जीवन काल में भगवत प्राप्ति चाहते हैं, जो आत्मा और परमात्मा के महाघोर आनंद में विलीन होना चाहते हैं, विलुप्त होना चाहते हैं। उन्हें यह संयोग प्राप्त होता है, आज के समय में भी प्राप्त होता है। हर वर्ष महाराज इस दिन शरद पूर्णिमा के दिन ही आरंभ हुआ था और आज भी मनाया जाता है। और आज भी जो तत्वज्ञानी हैं, तत्वदर्शी हैं, वहाँ पहुँच करके इस महा आनंद में लीन हो जाते हैं। तो आज उस संयोग पे ग्रहण का बहुत ही महासंयोग बन रहा है। तो मैं आप सभी साधकों के समकक्ष संपूर्ण तंत्र जगत में अभी के समय में पहली बार अक्षय पात्र सिद्ध करने की पूर्ण प्रणाली प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस कलयुग में अक्षय पात्र नामक जो ज्ञान है वह विलुप्त हो चुका है। बिरले किसी के पास अभी के समय में जो पुराने तंत्रज्ञ हैं, पुराने बड़े तंत्र शिरोमणि हैं, उनके पास यह हो सकता है, मैं भी। तो आज मैं वह मूल ज्ञान आप सभी साधकों के समकक्ष निस्वार्थ निष्काम भाव से प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह जो मेरे पास इसके पूर्णतः 11 प्रकार से भी अधिक बनाने की विधि है, जिसमें से मैं एक विधान आप सभी साधकों के समकक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो हमारी 30 वर्ष दिन और 30 वर्ष रात्रि यानी कि 7 वर्षों का इस तंत्र जगत के पथ पे यात्रा का कठिन परिश्रम का फल है, जो मैं आप सभी साधकों के समकक्ष प्रस्तुत करता आ रहा हूँ। जो भी हमारे ज्ञान है वह सब अतुलित और बहुत ही प्रभावशाली, बलशाली, अलौकिक और कल्पनाओं से भी बड़ी की ज्ञान है, जो हमने 30 वर्षों के दिन और रात यानी कि 60 वर्षों के कठिन लगन में गतिशील होकर के प्राप्त किया है। और वह ज्ञान आप सभी साधकों के समकक्ष प्रस्तुत करता हूँ। तो इसकी पूर्ण प्रणाली बनाने की जो विधि है वह आज मैं आप सभी साधकों के समकक्ष बताने जा रहा हूँ। इसमें 2 प्रकार से इसको बनाया जाता है। एक पात्र में बनाया जाता है, जिसमें आप चावल, कुमकुम, चंदन, हल्दी, नाना प्रकार की जो भी चीजें हैं आप रखेंगे, वह अक्षय हो जाएगा। अक्षय का मतलब होता है जिसका क्षय ना हो, कभी नाश ना हो, कभी नष्ट ना हो, उसे अक्षय कहते हैं।
तो इस अक्षय पात्र को दो प्रकार से बनाया जाता है। एक पात्र बनाया जाता है धातुओं के मिश्रण से, दूसरा बॉक्स बनाया जाता है विशेष प्रकार के औषधियों के मिश्रण से, विशेष प्रकार के वृक्ष के काठ को फाड़ करके उसमें खाने बनाते हैं बॉक्स को, जैसे कि 8 खाने से लेकर के 21 खाना, 11 खाना, 27 खाना, 33 खाना, 54 खाना, 108 खाने तक का यह बॉक्स बनता है जो अक्षय हो जाता है। उस बॉक्स में आप जो भी वस्तु को डाल दें वह कभी भी नष्ट नहीं होगा, कभी भी उसका क्षय नहीं होगा। तो इस दो प्रकार से बनाया जाता है, एक प्रकार का यह बॉक्स होता है और दूसरा पात्र होता है। तो पात्र का जो बनाने का संयोग होता है, जो संयोग आप सभी साधकों के समकक्ष कल शनिवार की रात्रि 1 बजे से आरंभ होकर के 1.5 घंटा का चंद्र ग्रहण लग रहा है, उसके 9 घंटे पूर्व शुद्धकाल आरंभ होगा। तो आपको करना क्या है, सर्वप्रथम अष्ट धातु से एक पात्र, जो भी कारीगर हो बनाने वाला, उससे जाए और पूछे कि मुझे एक पात्र तैयार करना है। वह जो भी मुंह से मांग दे दक्षिणा 5100 से लेकर के 51,000, जो भी वह बोल दे वह आपको देना होगा। उसको अपने घर बुलाएं या उसका जो स्थान है वहाँ पे आप जाएं, उसको बोले कि या तो निर्वस्त्र होकर के बनाएं या बिना सिला हुआ वस्त्र धारण करके, सफ़ेद वस्त्र धारण करके उसे बनाना है। उसमें अष्ट धातुओं का मिश्रण कराना है। उसमें जो धातुओं की विशेषताएं होगी, चांदी का ज़्यादा ही होगा या जिस भी वस्तु को आप ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हैं, बाकी सबका क्षणिक क्षणिक कण कण मात्र में आप मिश्रण करके बना सकते हैं। तो अष्ट धातुओं के महासंयोग से उस पात्र को तैयार किया जाता है। यह पात्र ग्रहण काल स्पेशल में आप तैयार कर सकते हैं। ग्रहण काल में आरंभ हो गया, उसे बनाने में जो भी आधे घंटे 1 घंटे का जो समय लगता है, सांचे में ढाल देना है, हो गया, ज़्यादा समय लगता नहीं है। तो यह तैयार करके फिर इसको सिद्ध करने की प्रणाली होती है। फिर इसी पात्र को सिद्ध किया जाता है। फिर सिद्ध करने के बाद में उस पात्र में आप जो भी डालेंगे वह अक्षय हो जाएगा। यह बहुत ही महागुप्त महालुप्त विधि है जो आप सभी साधकों के समकक्ष प्रस्तुत किए। ऐसा ज्ञान आपको कहीं भी प्राप्त नहीं होगा। हमारा उद्देश्य यह है कि भारतीय संस्कृति की जो मूल धरोहर है वो आप सभी साधकों के समकक्ष अपनी भारतीय संस्कृति के शान और शौर्य को, गौरव को आगे बढ़ाएं। धर्म अर्थ काम मोक्ष, कभी भी अपने बालक को, अपने आने वाले पीढ़ी में सर्वप्रथम धर्म की शिक्षा देनी चाहिए। आज से 5000 ईसा पूर्व या सत्य द्वापर त्रेता में 12 वर्ष तक बच्चों को अध्ययन कराया जाता था, मातृ पितृ ज्ञान दिया जाता था, शिक्षा दीक्षा दिया जाता था और उसे परिपूर्ण कराने के बाद ही गुरुकुल में दाखिला कराया जाता था। लेकिन अभी इस कलयुग के समय में, आधुनिक युग में आधुनिकरण होने के कारण इंसान की आयु जो है काफ़ी क्षणिक हो गई है। 60 वर्ष, 70 वर्ष, 100 वर्ष की आयु में बहुत नीचे स्तर पे आ गया है। तो इसमें आप अच्छा है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष के बाद बच्चों को शिक्षा दीक्षा आरंभ स्कूलिक हो जाता है। जो भी गुरुकुल है, आज का पाठशाला है, उसमें बच्चे जाने लगते हैं। उसके साथ साथ धर्म की भी शिक्षा आप देना आरंभ करें, जिससे वह और अपने कर्मों को निखार सके, अपने संस्कार को निखार करके और एक प्रबल सिद्ध व्यक्ति के रूप में निखर करके, सिद्ध मानव के रूप में निखर करके दुनिया के समकक्ष प्रस्तुत हो। आज तंत्र की जो भी अद्भुत अलौकिक ज्ञान आप सभी साधकों के समकक्ष प्रस्तुत करते हैं, इसके पीछे का मूल बहुत बड़ा एक रहस्य है जो हमने भी बचपन में कभी साधा था। जब हमारी आरंभिक आयु अवस्था 2-3 वर्ष के आसपास की थी, तो उस समय जो धर्म की शिक्षा होती है हमारे माताश्री, पिताश्री, दादीश्री इत्यादि से जो प्राप्त हुआ, तो उस समय जैसे कि इस देश पे नाना प्रकार के अत्याचार हुए, यूरोप पश्चिमी सभ्यता के लोग आए, इस देश को गुलाम बनाए और नाना प्रकार के हमला हुए और कई बार सनातन संस्कृति खतरे में आया। तो इन सब वीर रसों की कहानी हमें हमारे दादी श्री, माता श्री से प्राप्त हुई।
तो उस समय एक उसमें का पॉइंट हमारे मस्तिष्क में जागरा। कौन सा पॉइंट? मैं जिस प्रांत से बिलोंग करता हूँ, जहाँ मेरा अवतरण हुआ, जहाँ मेरा जन्मभूमि है, वहाँ पे टुनहिन डायन का बहुत ही बड़ा प्रचंड आतंक था। यानी कि पुरुष वर्गों के लिए, जो भी बालक हैं उनके लिए तो काल ही था। यानी कि हमारे शरीर पे उस समय ताबीज कंडे से भरे पड़े रहते थे, उसी से शरीर पूरा भारीपन रहता था। यानी कि तत्काल तत्क्षण बालक को देखते ही एक तरह से उसको नष्ट कर दिया जाता था, यानी कि उसकी प्राण चेतना को हरण कर लिया जाता था और अपने कैद कर लिया जाता था। उस स्थान से बिलोंग करते हैं। तो जब हमने इन सब कहानियों को सुना तो उस समय हमारे अंदर ये प्रेरणा जगी। ऐसे हमारा परिवार जो है वैष्णव पंथ यानी कि था, आध्यात्मिक उन्नति हमारे अंदर स्वतः ही संचार थी। तो उस समय जब हमने सुना तो हमने तंत्र के ऊपर मंथन करना आरंभ किया। जब हमने जाना कि जब इतनी बड़ी बड़ी अप्रत्यक्ष रूप से शक्तियां हैं जो वार कर सकती है, फिर हमारे देश में ऐसा क्यों हुआ? क्यों मेरा देश गुलाम बना? क्यों इतनी कठिनाइयों से इस देश को गुजरना पड़ा? इस नाना प्रकार के प्रश्नों ने हमें आज यहाँ तक ला करके खड़ा किया। तो इसलिए धर्म की शिक्षा जो है, भारतीय संस्कृति सभ्यता की शिक्षा जो है बच्चों को देनी चाहिए। कौन सा शब्द जो है उसके कर्णों को प्रभावित कर जाए और उस शब्द से वह न जाने कोहिनूर या हीरा बन जाए, इसलिए शिक्षा दीक्षा देनी चाहिए। तो उससे हमारी तंत्र की यात्रा आरंभ हुई और आज आप सभी सब साथियों के समक्ष यह प्रस्तुत करता हूँ, जो 30 वर्ष दिवस और 30 वर्ष रात्रि कालीन का घोर महा कठिन लगनशील होकर के अपने तंत्र के प्रति, तंत्र प्रेमी हैं हम, उसी से प्रेम किए, उसी से शादी की, यानी कि सब कुछ मेरा तंत्र से ही हुआ। तो वही ज्ञान आप सभी साथियों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। तो आप निसंकोच होकर के हमारे ज्ञान को आत्मसात करके अग्रसर हो सकते हैं। जहाँ भी आपको लगे कि नहीं यह कार्य नहीं कर रहा है तो आप हमसे टॉक कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। तंत्र बहुत बड़ी रहस्यमय चीज़ें हैं। आपके पीछे कौन सा ग्रह है, पूर्व जन्म कैसा रहा, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। कुल देवी देवताओं को देखना पड़ता है, मातृ पितृ ग्रह नक्षत्र, बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद में कभी कभी ऐसा होता है कि साधक स्वयं सिद्ध है नहीं और स्वयं सिद्ध मंत्रों को प्रयोग करने चलते हैं, तो उसमें थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो यह हमने पूर्ण विधि अक्षय पात्र की बताई। तो इसे आप सभी साधक इस ग्रहण के महासंयोग पे आत्मसात करें, बनवाएं। फिर इसकी पूर्ण प्रणाली आगे की सिद्ध करने की विधि क्या है, वास्तविक ओरिजिनल ही हम बताते हैं, दिल खोल करके बताते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि छुपाना क्या। जो भारतीय संस्कृति की धरोहर है, किसी हर साधक तंत्र प्रेमी है, उसमें से कोई एक साधक, आज तक हमने जितने भी ज्ञान दिए हैं उन सब में से कोई एक न एक साधक जरूर फीडबैक हमें देते हैं, जिसका आत्मसात करते हैं। और बस वही हमारा सुकून है, वही हमारा खुशी। हम नहीं आप कभी कहते हैं कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कुछ कीजिए नहीं कीजिए, वो आपकी मानसिकता है, आपकी चेतना है। हमारा जो चेतना है, हमें हमारा जो उद्देश्य है, बस मैं अपने दायित्व और कर्तव्य को पूर्ण बारीकी स्तर से निभाना जानता हूँ। बस यही संस्कार हमें मिले हैं, बस उसको आगे करना है। जब तक हमारा समय है तब तक जो भी ज्ञान है, ज्ञान भी एक महत्वपूर्ण सिर्फ रखने से नहीं होता है, उससे आगे बढ़ाना भी होता है। तो जो बढ़ाने की हमारी प्रणाली है, जब तक ईश्वर की इच्छा होगी तब तक हम जो महागुप्त लिप्त ज्ञान है आप सभी साथियों के समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। बाकी सब ईश्वर की मर्जी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गुप्त जानकारी के साथ। बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तो हम विदा लेते हैं। जय गुरुवर, जय महाकाल, जय माँ आदिशक्ति, जय सनातन संस्कृति, सत्यमेव जयते।